अभी अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये भी अनाउंसमेंट की गई है, एंड थैंक्स कादर फॉर दी अपडेट्स, कि बहुत सारी फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो भी खेलने आ रहे हैं। इट्स अ डिसेंट नंबर, इनफैक्ट 10 फॉरेन प्लेयर्स विल बी कमिंग, जो विमेन, जिसमें से 3 का ताल्लुक इंग्लैंड से है। इनफैक्ट चमारी अटापट्टू, हु इज द कैप्टन ऑफ श्रीलंका, शी विल बी देयर एज वेल। बांग्लादेश से जहां आ रही हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी हैं, एंड देयर आर प्लेयर फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। तो बड़े जबरदस्त 3 मैचेस होने वाले हैं। वील बी चीयरिंग फॉर यू इरम एंड मेक अस प्राउड देयर इंशाल्लाह। गुड लक इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, अभी कोई सीरियस बात करनी, मैंने मिसबा से एक वाकया सुनना है। सुने बहुत मजेदार वाकया है। मिसबा, जरा मेरी जान वो वाला वाकया सुनाओ, सुहेल खान वाला। वो वर्ल्ड कप वाला वाकया। हाँ, बाउंड्री वाला, बाउंड्री पे जो बॉल गया था। प्लीज। सुहेल खान के तो हर रोज के 2-4 वाकयात होते, तो मैंने कहा पता नहीं कौन सा कह रहे हैं। अच्छा सुनाओ जरा। बिल्कुल लल्ला, मैं काफ़ी दफ़ा सुना चुका हूँ। बेसिकली हमारा मैच हो रहा था आयरलैंड के साथ एडिलेड ओवल पे, तो आउट हुआ पोर्टरफील्ड आए उनके कप्तान। तो वो नॉर्मली पोर्टरफील्ड जो है वो इतना ज़्यादा कवर ड्राइव इतनी नहीं खेलते थे, तो मिड ऑन मिड ऑफ पे मैं और ये खड़े थे सुहेल खान। तो मैंने सोचा और मैंने कहा कि ये लेग बिफोर भी होता है, तो इसको अगर थोड़ा खिंचा बॉल अंदर लाना है, तो मैंने सुहेल को कहा कि आप जो है ना मिड ऑफ पे हो जाओ, मैं मिड ऑन पे हो जाता हूँ, क्योंकि मिड विकेट नहीं है इधर को, अगर लग गई तो सुहेल ने बॉलिंग भी की हुई थी, तो बड़ा लंबा है, इसको पढ़ना है, वो पॉकेट बहुत ही बड़ी थी। खैर बॉल हुआ और बॉल स्विंग नहीं हुआ, तो वो एग्जैक्टली एक्स्ट्रा कवर के फील्डर और मिड ऑफ के बीच में से शॉट लग गई, और जहाँ वो ड्रेसिंग रूम है ना, उस तरफ की पॉकेट बहुत ही बड़ी है, ओवल शेप है वो, वहाँ बाउंड्री खत्म ही नहीं होती। अब मैं पीछे खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ सुहेल खान बेचारा जा रहा है, क्योंकि ओवर किए हुए थे उसने, जा रहा है, 1 हुआ, 2 हुए, 3 स्कोर हुआ। अचानक बॉल ग्राउंड के अंदर रुक गई और सुहेल ने स्लाइड मारी है, बॉल को पैर मारा, चौका करा दिया। मैं पीछे जा रहा था, मैं गुस्से में मैंने कहा यार 3 स्कोर, इसने चौका करा दिया उसको, रुके हुए बॉल को। मैं अब खड़ा हूँ इंतजार में कि सुहेल वापस आए, तो मैं जरा इससे थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन मांगूंगी, किया क्या है तुमने भाई। सुहेल खान साहब आए हैं यूं नीचे, मैंने कहा सुहेल गेंद तो अंदर रुकी हुई थी, तुमने चौका गिरा दिया। सुहेल खान ने यूं पर, मिस बाबाई अल्लाह की कसम सच बोलूंगा बिल्कुल, आप जो है ना बस चुप करके जरा मेरी बात एक दफा सुन ले। मैंने कहा हाँ बताओ। कहता है मैं पीछे देख रहा था, मैंने देखा कि मैं अभी बॉल तक नहीं पहुंचा हूँ, 3 ले लिए, चौथे के लिए भाग रहे हैं, ये तो अगर मैंने गेंद उठा के थ्रो की तो ये तो 5 ले लेंगे, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने चौका गिरा दिया, इसलिए मैंने चौका गिरा दिया। देखिए सोचा मैंने थप किया भी, मैंने कहा सुहेल वेल डन, पाकिस्तान की इज्जत बचा दी, वेल डन। सोचा उन्होंने, वो इसलिए कि जी वो जो इतना रनिंग बिटवीन द विकेट्स है, वो ऐसी जाए, सिर्फ वो थके जो है। अभी बीच में सुहेल खान का एक और भी, तो वो विराट कोहली के साथ कोई कम्युनिकेशन वाला वाकया आया था, लेकिन वो मुझे फेक लगता है वैसे सब। वो एक स्टेटमेंट उन्होंने दी थी कि हाँ, वो एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरा डेब्यू पहले हुआ था और क्या बात आप फर्स्ट क्लास खेलते थे। चले जी, नहीं, आप सुहेल खान से कोई भी चीज की उम्मीद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चले जी अपने प्रोग्राम, वी वांट टू ऐड समथिंग जी, वी हैव टाइम राइट। एक सवाल जो मैं इमाम से जरूर पूछना चाहिए थी, बिकॉज मुझे वो जो शान ने एक स्टेटमेंट अभी दिया था, वो अटका हुआ था कि जब भी लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट किसी भी टीम का मैच होगा, सबसे पहली जहन में चीज ये आती है, स्पेशली एक ओपनर को ये आएगी कि मुझे शाहीन के पहले 2 ओवर फेस करने पड़ेंगे। इमाम, शाहीन के पहले 2 ओवर आप सामने खड़े हो और शाहीन भागता हुआ उस ओवर कराने आ रहा हो, मतलब एज एन ओपनर वुड यू एक्सप्लेन दैट सिनेरियो एंड दैट पॉइंट? जी देखें, मेरे ख्याल से हम तो लकी हैं कि हमारा शाहीन टीममेट है, तो हमें इतना इंटरनेशनल में उसको खेलने को नहीं, हमें तो नेट में ही खेलते हैं। लेकिन जब PSL में होता है तो ऑब्वियसली ये चैलेंज है एक ओपनर के लिए,
और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को उसके यॉर्कर्स उसने जहाँ जहाँ पे भी जाके बॉलिंग की है और उसको आप मुझे सबसे अच्छी स्पेशल चीज़ ये लगती है कि 80% लोगों को पता भी होता है कि यॉर्कर आना है और उसके बावजूद जो है वो लेग बिफोर भी करता है और यॉर्कर्स पे आउट भी करता है। तो आप अल्लाह ने माशाल्लाह उसको ये क्वालिटी दी है तो खुशी भी होती है। और दूसरी बात ऑब्वियसली एज एन ओपनर तो ऑब्वियसली मेरा माइंड भी यही होगा कि आपने जो है मुझे ऐसा लगता है कि आप उसके यॉर्कर को आप अगर थोड़ा सा अगर चल के आप खेल सकते हैं तो ठीक है, वरना आपका एज एन ओपनर आपका हमेशा यही रहेगा कि यार मैं इसको जो है सर्वाइव करूं पहले 2 ओवर्स को और दूसरे एंड पे जाके मैं देखूं। ज्यादातर इंसान बैट्समैनों की कोशिश यही होगी। अदरवाइज यही होता है कि आपके पास जब नया बॉल होता है तो आप उसको देखते हैं, बेशक T20 में हो तो आपका यही होता है। जितनी भी टीम मीटिंग्स मैंने की अगेंस्ट लाहौर कलंदर ज़ल्मी से भी, उधर भी अभी तक यही बात होती थी कि जी यार शाहीन का जो पहला ओवर है ना उसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने विकेट नहीं देनी, उसको सी ऑफ करना है। तो इट्स नॉट ईजी सबके लिए। जब जो शाहीन का पहला ओवर है स्पेशली फर्स्ट ओवर कि उसमें जो है उसका बॉल स्विंग होता है, फिर उसके पास बाउंसर भी है और यॉर्कर जो उसका स्विंग होता है, तो इट्स नॉट इजी। तो शान की फीलिंग मैं समझ सकता हूँ और जितने भी खासतौर पे मुझे लगता है कि राइटी के लिए वो ज्यादा टफ है क्योंकि वो उसका ज्यादा अच्छा अंदर आता है राइटी। अभी डेल स्टेन ने भी एक ट्वीट की थी शाहीन को लेकर के जो है वो अपनी क्योंकि एंकल को भी पूरा पीछे, हाथ को भी पूरा पीछे करते हैं जो एक्स्ट्रा। उसने बल्कि ये बात बोली थी कि जो नौजवान जो बॉलर्स हैं उनको ये सीखना चाहिए किस तरह अपनी रिस्ट को वो यूज कर रहा है एक्स्ट्रा पेस जनरेट करने के लिए। एंड चले जी माशाल्लाह अल्लाह करे जी और आगे बढ़े और हम कह सकते हैं रिमार्केबल कमबैक हुआ है शाहीन का और अल्लाह करे उनकी फॉर्म ऐसी रहे। और बॉलिंग की अगर हम बात करें नेचुरली जो आज मैच होने वाला है, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम नंबर्स। इस वक्त इस टूर्नामेंट के जो टॉप 4 बॉलर्स हैं वो आज एक्शन में आपको नजर आने वाले हैं। ऑफ कोर्स एहसानुल्लाह जिनके पास इस वक्त फजल महमूद कैप है, अब्बास आफरीदी, व्हाट अ सरप्राइजिंग इंक्लूजन इन दिस लिस्ट, देन ऑफ कोर्स शाहीन शाह अफरीदी एंड देन उसामा मीर। आई थिंक शायद लाला अब तक का मेरे ख्याल से ये अब्बास आफरीदी एंड उसामा मीर शायद PSL से पहले हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इस लिस्ट में होंगे, लेकिन क्या कमाल परफॉर्मेंस दे रहे हैं लड़के, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बॉलर्स बड़ा जबरदस्त नजर आ रहे हैं और खासतौर पे जो फास्ट बॉलर है एहसानुल्लाह माशाल्लाह से उस लड़के ने अपने आप को दिखाया। हर मैच के अंदर मजा आ रहा है उसको देखने में और उसी एनर्जी के साथ खेल रहा है। यही एनर्जी चाहिए उसामा की तरफ से भी क्योंकि इनकी जो बॉलिंग है यही इनकी स्ट्रेंथ है। ये बॉलिंग लाइन का क्योंकि आपको बॉलर जीतवाते हैं, बॉलर्स का होना तगड़ा होना स्पेशली जो पहले भी बात की है 15 ओवर के बाद आपके पास डेप्थ में जो बॉलिंग करने वाले वो जेन्युइन बॉलर्स नए बॉल से तो है ही हैं, लेकिन वो जो आखिर के ओवर जहाँ पे ज्यादा रन आते हैं उसके लिए आपको पास तगड़े बॉलर। तो बॉलिंग मुल्तान सुल्तान एक्सीलेंट टीम, बहुत अच्छी टीम।